चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। राहुल गांधी का इसे लेकर एक बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर तीखा वार किया है और ये कहा कि हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं। मोदी कर ले जो करना है, कुछ भी कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। राहुल गांधी कार्रवाई से बौखला गए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से भी पिछले दिनों पूछताछ हुई है। सोनिया गांधी से भी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी पूछताछ कर रहा है। ऐसे में अब इस पर बयानबाजी लगातार हो रही है। राहुल गांधी ने सीधे हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और ये कहा है कि हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है, उन्हें जो करना है वो कर ले। इसका जवाब गया मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी कार्रवाई से बौखला गए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी जो कार्यक्रम देते हैं, कांग्रेस उससे उल्टा करने का सोचती है हमेशा, और इसलिए असंतुलित से हो गए हमारे मित्र और कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, इसके साथ ही मिथुन अहिरवार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और उमेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुका है, राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुका है। और जब पूछताछ हो रही थी उस समय भी हमने देखा था दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन सीधा हमला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने बोला है और ये कहा है कि हम डरने वाले नहीं है, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। नहीं, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर राहुल गांधी जी को क्यों डराएंगे? कानून अपना काम कर रहा है। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और स्वतंत्र जांच एजेंसी को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के तारतम्य में ये सारी कार्रवाई करी जा रही है। राहुल गांधी जी पर, आदरणीय सोनिया गांधी जी पर, दिवंगत मोतीलाल वोरा जी पर, ऑस्कर फर्नांडिस के ऊपर आईपीसी की धारा 403 का मुकदमा है, 406 का मुकदमा है, 420 का मुकदमा है, 120B का मुकदमा चल रहा है। और नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी उसके अंदर प्रवर्तन निदेशालय ने ये पाया है कि उसके अंदर व्यापक तौर पर अनियमितता हुई है। एक अखबार जो चला करता था उसकी सारी संपत्ति को एक यंग इंडिया नाम की 5 लाख से फर्म की गई कंपनी के लोन के आधार पर हस्तांतरित करा गया है। उस 5 लाख के लोन की जो कंपनी थी यंग इंडिया की, टोटल असेट कितनी थी? 5 लाख रुपए की थी। एसजीएल के द्वारा उसको लोन दिया गया 90 करोड़ रुपए का। कोई राजनीतिक दल किसी अखबार को लोन कैसे दे सकता है? और लोन देने वाला व्यक्ति कौन? मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा ने किसको लोन दिया? स्वयं मोतीलाल वोरा को। और मोतीलाल वोरा के लोन की गारंटी किसने दी? स्वयं मोतीलाल वोरा ने। तो ये जो काला पीला करा गया है, वित्तीय जांच एजेंसियों ने ये पाया है कि इसमें 2000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक का जो है अब वो व्यापक रूप से वित्तीय अनियमितता करी गई है और इसके आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ आ गए? अब प्रवर्तन निदेशालय अगर उनसे पूछताछ कर रहा है, उनको पूछताछ में अपने जवाब देना चाहिए, साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। मिथुन अहिरवार जी से जवाब ले लेते हैं। मिथुन जी, अगर कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, कोई घपला घोटाला इस मामले में नहीं हुआ है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी करने का तर्क क्या है सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप बोल रहे हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पूछताछ भी हो रही है, जो भी होगा वो सबके सामने आएगा। देखिए जय जी, जिन लोगों ने देश के झंडे से लेकर के देश की पूरी संपत्तियों तक बेचने की कसम खा के रखी है, वो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर के चिंतित हो, वो चिंता आपके अंदर हो सकती है। लेकिन यही ईडी, यही आईडी,
यही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यही जो विभिन्न संस्थाएं सीबीआई जैसी आपने लगा करके रखी हैं, ये स्मृति ईरानी जी के रेस्टोरेंट में जाकर के क्यों नहीं पूछताछ करती? ये जाकर के आपके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे क्यों नहीं पूछताछ करती? पीयूष गोयल जी से क्यों नहीं पूछताछ करती? पंकजा मुंडे जी से क्यों नहीं पूछताछ करती, जिन पर विभिन्न घोटाले के आरोप लगे? बात साफ है, आप राहुल जी को डराना चाहते हैं, तो राहुल जी ने साफ बोल दिया है कि आपको भी पता है कि आप उनको सजा नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आप प्रक्रिया को सजा बनाना चाहते हैं। प्रोसेस इज द पनिशमेंट, आप ये स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। राहुल जी आपसे ना डरते हैं, आपके ना संस्थानों से डरते हैं। यदि आपको ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब में कोई कमी लग रही हो तो पाकिस्तान से अपने मित्र परवेज मुशर्रफ जी को भी, नवाज शरीफ जी को भी बुला लीजिए, वो उनसे भी नहीं डरते हैं। तो राहुल गांधी जी इस देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, हमारी संस्थाओं को बेचने के खिलाफ, इस देश के माहौल को बिगाड़ने के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। आप में जितनी ताकत हो आप अपनी ताकत लगा लीजिए, ना उनका कानून कुछ बिगाड़ सकता है, ना आपकी सरकार कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिन लोगों ने गलत किया है वो आज डरते हैं गांधी परिवार से, इसलिए तरीके के प्रोपागेंडास लेकर के सामने आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथुन अहिरवार जी, और उमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार पूछताछ भी चल रही है, और उसके बाद जो राजनीतिक उठापटक भी हमने देखी, वो भी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश तक लगातार सड़कों पर कांग्रेस उतरी थी। हालांकि अब इस पर सीधे हमला बोला है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और दूसरी तरफ जवाब दिया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से। कहा गया है कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन हिल गया है।